दोस्तों, आज आपको देखने को मिलेंगे ऐसे फैक्ट्स जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी सुना तक नहीं होगा। जैसे, क्या आपको पता है ऐसी झील के बारे में जहाँ पर जाने से हर चीज़ पत्थर की हो जाती है? और क्या आपने कभी नीले कलर का लावा देखा है? और क्या ऐसा इंसान आपने देखा है जो एरोप्लेन को खींच सकता हो? ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल फैक्ट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। तो मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो नॉलेजेबल फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हम एक बात हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हमें अपना फ्रेंड सर्कल सोच समझ कर चूज़ करना चाहिए। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बुरी आदत वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा हम लोगों से क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता है? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होता है या फिर जैसे हमारे दोस्त होते हैं या आसपास का एनवायरनमेंट होता है, उसका हमारी सोच और हैबिट पर बहुत ज़्यादा असर होता है। क्योंकि जैसे हमारे दोस्त होते हैं, हमारी थिंकिंग भी वैसी ही होने लगती है और हैबिट भी चेंज होने लगती है। तो अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा और उसमें जो भी लोग हैं वो अच्छे आदत वाले होंगे तो उनको देखकर हमारी आदत भी ठीक हो जाती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये फैक्ट थोड़ा अजीब है पर सच है। हम सब परफेक्ट बनना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि वो गलती करे। हर कोई अपना हर काम परफेक्टली करना चाहता है। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार लोग ये कहते हैं कि जो लोग गलतियां करते हैं उनको लोग पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके पीछे का रीज़न बताया गया है द प्रेटफॉल इफेक्ट। तो जो लोग कोई भी गलती नहीं करते या फिर हम बोल सकते हैं जो लोग परफेक्ट होते हैं उनसे ज़्यादातर लोग दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियाँ और आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से लोग आपके करीब आ सकते हैं, क्योंकि गलतियाँ से ही इंसान बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जानबूझकर गलती करो। तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में पता चला है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसे फ़ाइन भरना पड़ता है। और ट्रैफिक फाइन्स नॉर्मली फिक्स्ड होते हैं, हर जगह अलग अलग। मतलब नॉर्मली हर जगह पर ट्रैफिक फाइन्स सेम होते हैं हर इंसान के लिए। लेकिन फाइनलैंड नाम की एक कंट्री है, यहाँ ये ट्रैफिक फाइन्स फिक्स नहीं होते, बल्कि वहाँ पर जिस इंसान से फ़ाइन ले रहे हैं उस इंसान पर डिपेंड करता है। मतलब जितनी ज़्यादा उसकी इनकम होगी उतना ज़्यादा उसको फ़ाइन भरना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये एक ऐसा रूल है, और दोस्तों ऐसा ही होता है फाइनलैंड नाम की कंट्री में। मतलब आपके पास जितना पैसा है उतना ही ज़्यादा आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये रूल इंडिया में भी लागू होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इन कोविड के दिनों में आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, क्वारंटाइन। लेकिन आपको पता है ये वर्ड कहाँ से आया? तो जब ब्लैक डेथ पेंडेमिक आया था तो सारी शिप को रोक दिया गया था ताकि इन्फेक्शन फैलने के चांस ना बढ़े, और उन सारी शिप को 40 डेज़ के लिए रोक दिया गया था। और 40 को इटालियन लैंग्वेज में क्वारंटा बोलते हैं और वहीं से क्वारंटाइन वर्ड आया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक कार को धक्का दे सकते हो या फिर उसको खींच सकते हो जो 1 या 2 टन की होती है, तो आप में से काफ़ी लोग ये कर सकते हैं। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक ट्रक को खींच सकते हो तो आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक एरोप्लेन को खींच सकते हो तो अब आप बोलोगे कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया, भला प्लेन कोई कैसे खींच सकता है? लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एक बार एक आदमी ने 188.3 टन का प्लेन अपनी तरफ खींचा था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और वो भी उस प्लेन को 8.8 मीटर तक खींचा था। क्यों दोस्तों, है ना ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट? और इससे जुड़ा मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि ह्यूमन बॉडी अपने मसल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से जुड़ा होता है। मतलब वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है जब तक उसका ब्रेन चाहे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, फरारी कार का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि फरारी कंपनी में जो काम करते हैं, मतलब फरारी कंपनी के एम्प्लॉयज़, उनको फरारी ख़रीदना अलाउ नहीं होता? लेकिन ऐसा क्यों होता है? फरारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को फरारी क्यों नहीं खरीदने मिलता है? तो इसका आंसर ये है कि फरारी एक ऐसी स्पोर्ट्स कार है जिसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है, और अगर फरारी अपने ही एम्प्लॉयज़ को कार बेच देती है तो वो अपने कस्टमर को क्या देगी? तो इसलिए वो अपने कस्टमर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि अपने एम्प्लॉयज़ को। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने रेड लावा के बारे में तो सुना ही होगा और उसकी फ़ोटो वगैरह भी कभी ना कभी देखी ही होगी। लेकिन क्या आपने कभी ब्लू लावा देखा है?
जैसा इस फोटो में दिखाई दे रहा है, तो ये फ़ोटो है इंडोनेशिया के कावा एजेंट नाम की एक जगह की। और ये ब्लू कलर हाई सल्फ़र कंसनट्रेशन से आता है, और जब ये सल्फ़र जलता है तब ये ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है ना मज़ेदार। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइट और ब्लैक क्या चीज़ होती है, तो आप पक्का कलर बोलोगे, क्योंकि ब्लैक और वाइट दोनों कलर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, और फिजिक्स ब्लैक और वाइट को कलर नहीं मानती। लेकिन हर फैक्ट उसके साइंटिफिक रीज़न के बगैर इनकम्प्लीट होता है, तो मैं आपको इसका साइंटिफिक रीज़न भी बता देता हूँ। और फिजिक्स ब्लैक और वाइट को कलर इसलिए नहीं मानती, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से हर एक कलर का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, लेकिन ब्लैक और वाइट का कोई भी स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होता। तो अगर मैं आपको इसे एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो वाइट में हर कलर होता है जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ नहीं होती, और ब्लैक में कोई भी कलर नहीं होता जिसकी वजह से उसका कोई भी डिटरमाइंड वेवलेंथ नहीं होता। तो यही रीज़न है वाइट और ब्लैक कलर नहीं माने जाते। फैक्ट नंबर 2। इस दुनिया की जो सबसे बड़ी बर्ड है, मतलब ऑस्ट्रिच, उसका सिर्फ साइज़ ही बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी आंखें भी बहुत बड़ी होती हैं। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि ऑस्ट्रिच की आंखें उसके खुद के दिमाग से बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। और अगर मैं आपको एक कंपैरिजन के लिए एग्जांपल दूं, तो ऑस्ट्रिच की आंखें पूल नाम की एक गेम की बॉल के बराबर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। फैक्ट नंबर 1। यह फैक्ट सुनकर आप चौंक जाओगे, तो इसलिए इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो एक नेट्रॉन नाम की लेक है, और यहाँ पर कोई भी जानवर इस लेक के पानी में जाता है तो वो पत्थर में बदल जाता है। लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बगैर कोई भी फैक्ट इनकम्प्लीट होता है। तो ये जो लेक है, इसमें बहुत ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट है, जिसकी वजह से ये लेक बहुत ख़तरनाक हो जाती है, और उस वजह से कोई भी जानवर इस लेक में जाता है तो उसकी स्किन जल जाती है और वो मर जाता है। और धीरे धीरे सोडियम कार्बोनेट उसकी स्किन पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर की तरह दिखने लगते हैं, और सच में वो पत्थर के नहीं बनते, बस सिर्फ दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपको इनमें से सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।